हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं कि कौन कौन सी खुशियाँ आपके बहुत पास हैं। तो बहुत ज़्यादा जल्द आपको मिल जाएंगे वो खुशियाँ, ठीक है। सो अगर आपकी राशि सैजिटेरियस हैं यानी कि धनु राशि है, रीडिंग आपके लिए है। एंड रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, एज से, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। चलो देख लेते हैं क्या कुछ आ रही है आपकी तरफ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 ऑफ वंस की एनर्जी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। वाओ। एंड नाउ 10 ऑफ कप्स। वाओ। चलो यहाँ पर और 2 कार्ड्स आ गए हैं, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स एक साथ आया है। मतलब लव लाइफ के साइड से कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये इंडिकेशन बहुत अच्छे से मिल रही है मुझे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ काम ऐसे हैं जो आप बहुत टाइम से टाल रहे हो, ठीक है। तो उस काम के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जल्द वर्क करने वाले हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को जकड़ के पकड़ के बैठे हो, एंड इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें रुका हुआ है। देखो, ये तो वाइस वर्सा सिचुएशन है। महादेव की मर्ज़ी अभी नहीं है, मतलब आने वाले टाइम में होगा तो देन अपने आप चीज़ें चेंज हो जाएगा। इंसान को लगता है इंसान ने कुछ किया है, मतलब थर्ड पार्टी का एक वाइब्स हैं कि थर्ड पार्टी डिले करवा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में चीज़ें, बट ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी तभी तक चीज़ों को डिले करवा सकते हैं जब तक आपकी ज़िंदगी में डिवाइन टाइमिंग ऑकर नहीं हो जाता है, ठीक है। जब चीज़ें होना होगा आपकी ज़िंदगी में, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं बदल सकता, कोई थर्ड पार्टी नहीं बदल सकता, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं कोई इंसान कुछ चीज़ें करवा रहा है, तो वो उनकी ही मर्ज़ी है, ठीक है। उनकी मर्ज़ी से ही चीज़ें हो रहा है, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होता है, महादेव की मर्ज़ी से होता है। तो ये स्टिल ठीक हो जाएगा। एंड प्यार, शादी, लव लाइफ, रोमांस, मैड लाइफ को लेकर यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। मतलब ये तो गुड न्यूज़, मतलब सैजिटेरियस यानी धनु राशि के बहुत पास यही सब खुशियाँ हैं, ठीक है। और भी होंगे बट मतलब और भी होंगे, मतलब अभी के लिए पास यही खुशियाँ हैं। एंड जब मैं फिर से रीडिंग करूँगी तब देखेंगे कि पास क्या क्या खुशियाँ हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं। ओके, सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज की एनर्जी है। लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है। सो फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है। ज़िंदगी कुछ सैजिटेरियस वालों का दिख रही है कि थोड़ा बहुत इरिटेटिंग बन चुका है। कोई एक फील्ड, कोई एक जोन आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से एक साइकिल में या फिर कोई एक जोन में आप अटके हुए हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप अटक गए हो काफ़ी साल से, वहाँ पर ही कहीं ना कहीं घूम रहे हो, घूम फिर कर वापस वहाँ पर चले आते हो, ठीक है। हो सकता है आपकी लव लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रहा है, आप काफ़ी टाइम से अच्छा पर्सन ढूंढ रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हो सकता है 5 साल भी हो चुके हैं। आप सिंगल हो या फिर अकेला हो, ठीक है। लव लाइफ के साइड से वो साइकिल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आपका अकेलापन का जोन ठीक नहीं हो रहा है, या फिर कुछ लोगों के लव लाइफ में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे हैं, कोई शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे हैं। ज़िंदगी में कोई तो ऐसा आपके साइकिल है जहाँ पर आप जस्ट घूम रहे हो। कुछ लोगों का लव लाइफ ठीक है, कुछ लोगों का करियर में प्रॉब्लम है, करियर कहीं ना कहीं ठीक ही नहीं हो रहा है। 1-2 महीने के लिए हो सकता है ठीक हो रहा है, फिर से 5 साल से आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, कोई सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रही है स्टिल ये प्रॉब्लम। कुछ लोगों का घर में भी है, ठीक है। कुछ लोग घर से बाहर निकलना चाहते हैं, फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं लाइफ से, कोशिश कर रहा है, बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रहा है, इंटरव्यूज़ दे रहा है, बट कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो आपसे हो सकता है बदतर इंसान को मिल रहा है, बट आप डिज़र्व करते हो, आप
एलिजिबल हो बट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कोई एक ऐसा जोन है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर कम्युनिकेशन बंद है, जहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ना बंद है, ठीक है। तो उस जोन में यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आ रही है। वो जोन कहीं ना कहीं आपसे अभी दूर होने वाला है, वो साइकिल चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली आप इस जोन से बाहर निकलने वाले हो, एंड बहुत जल्द निकलने वाले हो, मई महीना या फिर मई महीने के अंदर। ओके, सो यस, रीडिंग चैनल है तो इसी वजह से सबका सेम जोन नहीं होगा, कोई एक ऐसा डेफिनेटली जोन है आपका। एंड देन मुझे दिख रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर शादी नहीं हुआ है, शादी फ़िक्स होने वाला है, इसी साल में फ़िक्स हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप शादी को एंजॉय कर पाओगे, मतलब पसंद आएगा पर्सन, जिस तरीके से भी आपके साथ उनका मुलाकात हो या फिर शादी हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, नो मैटर, कहीं ना कहीं शादी आप एंजॉय करने वाले हो, पार्टनर अच्छा होने वाला है। साथ में दिख रही है मुझे मैरिज प्रपोज़ल कहीं ना कहीं अप्रैल से मई महीने के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर अभी तक अगर सिंगल हो तो सोलमेट एंटर करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है अप्रैल से मई महीने के अंदर। एंड जिन लोगों का शादी ऑलरेडी हो चुका है, उनका शादीशुदा लाइफ बहुत सुंदर होने वाला है, उनका पार्टनर उनके लिए कुछ खास करने वाले हैं। एंड यस, शादी में, घर में स्टेबिलिटी, रोमांटिक वाइब्स बहता हुआ आपको नज़र आएगा। साथ में दिखाई दे रही है मुझे, नो मैटर आप किसी भी स्थिति में हो, ठीक है, लव लाइफ के साइड से चाहे करियर के साइड से, आपके घर में परिवार के साथ, घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रिश्ता अच्छा होने वाला है, घर परिवार में खुशी विराजने वाला है। अच्छा कोई मांगलिक कार्य बहुत जल्द आपके घर में होने वाला है, शुभ कार्य, ठीक है, कोई पूजा पाठ। साथ में दिख रही है सेंटर पॉइंट में आया है जस्टिस का कार्ड। यस, जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इनजस्टिस किया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके साथ इनजस्टिस होता आ रहा है बहुत टाइम से, जो कि मुझे यहाँ पर ही दिख गया है। तो वही चीज़ ठीक होने वाला है, जस्टिस होने वाला है, जिस तरफ से भी, नो मैटर किसी भी तरफ से, लव, करियर, फैमिली, हेल्थ, किसी भी साइड से बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे, वो सिचुएशन अभी बैलेंस होने जा रहा है। अभी आपको और सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगस्त महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब आप सोच ही सकते हैं अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। फर्स्ट तो लव लाइफ की साइड से चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, देन आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, परिवार में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। यस, कहीं ना कहीं शनिदेव का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बनने वाला है। तो यस, नेक्स्ट यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर देखो द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ज़िंदगी में रंग लाने की बात करता है। आपकी ज़िंदगी अगर ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, ज़िंदगी में एकदम से रंग नहीं है, आपको ऐसा लगता है फीका पड़ चुका है, तो बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत, बहुत सारा फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, लव लाइफ में न्यू रोमांस, पार्टनर की तरफ से एक्साइटमेंट, ठीक है, घर वालों का प्यार, सपोर्ट, नई नौकरी, नया बिजनेस, अबंडेंस, ठीक है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, वो होता है, मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड, मन से पूरी तरीके से खुशी महसूस करना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, मतलब इसको महसूस करना अलग लेवल की बात है। मैं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे एंड कुछ लोग नहीं, बट स्टिल इस चीज़ को बहुत जल्द अनुभव करने वाले हो, एंड आपके लिए अक्टूबर महीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये साल पूरी तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर, रोमांटिक एंड रंग से भरा हुआ दिखाई दे रही है मुझे। तो देख लेते हैं, कुछ लोगों का शादी फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब शादी होने वाला है, फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा जल्द, 1-2 महीने के अंदर, या फिर पार्टनर आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में, एंड शादी होने वाला है इस साल के, हो सकता है अक्टूबर नवंबर महीने में, या फिर कुछ बहुत बड़ा मिरेकल, विश कम ट्रू अक्टूबर महीने होने वाला है, मतलब वेट कर रही है आपके लिए। देखो, ग्रेटनेस, यस, कंप्लीटनेस, फुलफिलमेंट, कॉन्शियसनेस। देखो, फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आप पहले इस कार्ड को देखो, ठीक है। यहाँ पर जो फल है ना, ये पकने के बाद ही झड़ रहे हैं, मतलब ये पूरी तरीके से संपूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से पक चुका है ये, इसी वजह से पेड़ इसको छोड़ रहा है। कुछ ऐसे चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में
ज़रूरत नहीं है अभी। कुछ पास्ट के मेमोरीज़, कुछ दर्द, कुछ डिप्रेशन, कुछ प्रेशर, ठीक है, जो चीज़ सिर्फ आपको बोझ दे रही है, आपकी ज़िंदगी में बोझ बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे साइकिल्स एंड होने वाले हैं। हर एक कार्ड एक तरफ इंडिकेट कर रहा है एक ही चीज़ के ऊपर। एक तो फुलफिलमेंट, दूसरा न्यू स्टार्ट, नया शुरुआत, न्यू साइकिल में एंटर करना, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। नया कुछ एक्सपीरियंस करना, नया, एंड ये फल गिरने के बाद नया एक्सपीरियंस ही करेगा। अभी तक पेड़ में लटका हुआ था जन्म से, ठीक है, तो इसका मतलब इसको पूरी तरीके से पता है, इसने कच्चे से पक्के तक, मतलब पकने तक पूरी तरीके से पेड़ में ही बिता दिया है। अब फल गिरने के बाद जाकर इसको रियलाइज़ होगा, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू चीज़ें, क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगा इस साल में आपको, एंड बहुत जल्द होगा, ठीक है। आपके लिए सितंबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड साथ में दिख रही हैं जो लोग स्पिरिचुअल काम करते हो, स्पिरिचुअल साइड से अवोकन होना चाहते हो, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। आपका थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि आप थोड़े से काम करते ही बहुत कुछ चीज़ें नोटिस कर पाओगे कि आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। एंड यस, अमेथिस्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपको स्वीट करता है तो आप यूज़ कर सकते हो अमेथिस्ट क्रिस्टल। एंड यस, थर्ड आई चक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपको आपका सिक्स सेंस बेटर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा पहले से चीज़ों को कहीं ना कहीं सेंस कर पाओगे कि नहीं, ये चीज़ होने वाला है, ये चीज़ फ्यूचर में होने वाला है, मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है आगे बढ़ने में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि आपके लिए बिल्ली बहुत ज़्यादा शुभ रहेंगे। आप बिल्ली को खाना खिलाओ, ठीक है। यस, घर में अगर बिल्ली है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखो। आपके बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स इकट्ठा करने वाला है वो जीव, ठीक है। एंड साथ में दिख रही है आपके लिए शनिदेव बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, इसी वजह से आपको घर में अगर डॉगीज़ हैं या फिर रास्ते में अगर कोई डॉगीज़ हैं, ठीक है, तो यस, घर से ज़्यादा घर में तो वो ध्यान में आप रखोगी ही उनको, ठीक है। तो आपके जो पेट्स हैं वो तो लाड प्यार से पलते ही हैं, बट उसके साथ साथ आपके आस पड़ोस में, रास्ते में जो कहीं ना कहीं जीव हैं उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स इकट्ठा करेगा ये चीज़, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी वजह से मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, बाकी आपके ऊपर है। एंड यस, महादेव का पूजा कीजिए, माता पार्वती के साथ या फिर माता तारा के साथ, ठीक है। एंड सोमवार करके महादेव को एक बेलपत्र के साथ जल चढ़ाए, आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, ठीक है। सो यही आपकी रीडिंग है। हर हर महादेव।